हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने जा रहे हैं इंडेक्स क्वेश्चन 12.3 ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्वेश्चन 12.3 में हमसे पूछा गया है कि हमारे पास ये चार कंपाउंड्स हैं और हमें इनको अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ये हमें आइडेंटिफाई करना है और एक एक करके हमें इनको अरेंज कर देना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जिसका सबसे कम है पहले वो आएगा और लास्ट में वो आएगा जिसका सबसे ज़्यादा है। सो बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है, कई बार मैं बता चुका हूँ, डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कितनी होती हैं? तो पहले तो होती है एक वैन डर वाल्स फोर्सेस। वैन डर वाल्स फोर्सेस के दो पार्ट्स हैं। पहला है लंदन एंड डिस्पर्शन फोर्सेस और दूसरा है डायपोल डायपोल। और भी तरीके की वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं, लेकिन ये दोनों को कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस। एंड बी इज एच बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर इनका हम लोग ट्रेंड देखें कि कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एच बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। जिसके पास भी एच बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। फिर डायपोल डायपोल, उसके बाद लंदन एंड डिस्पर्शन फोर्सेस। अब अगर कंपाउंड में कुछ कोई भी फोर्सेस नहीं है तो अब हम लोग उसे बोलते हैं लंदन एंड डिस्पर्शन फोर्सेस। इसमें डेफिनेटली मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड उसके अंदर हमेशा वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं, और वो भी कौन सी वाली, लंदन एंड डिस्पर्शन फोर्सेस। डायपोल डायपोल इंट्रैक्शंस कौन से कंपाउंड दिखाते हैं? ऐसे कंपाउंड दिखाते हैं जो थोड़े बहुत पोलर होते हैं, जिनकी डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। जिनकी डायपोल मोमेंट जीरो आ गई वो तो लंदन एंड डिस्पर्शन फोर्सेस ही दिखाएंगे, मतलब नॉन पोलर कंपाउंड्स। लेकिन स्लाइटली पोलर कंपाउंड्स क्या दिखाएंगे? डायपोल डायपोल। अब जैसे एक डायपोल इधर है तो दूसरा डायपोल इधर होगा। जैसे एक कंपाउंड है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव इधर है, तो दूसरा जो कंपाउंड है उसका नेगेटिव पॉजिटिव इधर आएगा। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, इंट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा। ये डायपोल इस तरीके से काम करता है। सो हमें देखना है कोई भी पोलर कंपाउंड, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन्स, ईथर्स, एल्काइल हैलाइड, ये सारे क्या दिखाते हैं? डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस शो करते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कितना ज़्यादा वो कंपाउंड पोलर है। अगर उसमें हाइड्रोफोबिक ग्रुप मतलब हाइड्रोकार्बन ज़्यादा बढ़ जाने लग जाता है, हाइड्रोकार्बन ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो उसका डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस कम हो जाते हैं, उसका पोलैरिटी कम हो जाती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो आपको पता ही है। ऐसे ही एलिमेंट्स, ऐसे ही कंपाउंड दिखाएंगे जिसमें FON है सबसे पहले, और दूसरा बात कि एक H अटैच होना चाहिए, या तो फ्लोरीन से या ऑक्सीजन से या फिर नाइट्रोजन से। ठीक है, इनको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन एक्सेप्टर और इनको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन डोनर। तो आपको क्या देखना है, पहले तो आइडेंटिफाई करना है FON, फोन है या नहीं है। और अगर वो है तो वो क्या हाइड्रोजन एटम से डायरेक्टली अटैच है या नहीं है। अगर डायरेक्टली अटैच होगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। सो ये सब करने से पहले तो मैं देखूंगा कि ये कौन कौन से कंपाउंड है। पहले मैं स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ, CH3 COOH, ए कंपाउंड हो गया। बी कंपाउंड है CH3 CH2 OH, सी कंपाउंड है CH3 O CH3, डी है CH3 CH2 CH3। तो ये चार कंपाउंड है हमारे पास। अब सबसे पहले हमें देखना है कि पोलर कौन सा है और नॉन पोलर कौन सा है। पहले हम लोग देख लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में आ रही है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए FON चाहिए होता है। तो फ्लोरीन तो हमारे पास किसी के पास भी नहीं है, नाइट्रोजन में नहीं दिख रहा, क्या दिख रहा है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये तो डेफिनेटली नहीं दिखाएगा। अब हमें देखना है कि हाइड्रोजन डोनर है या नहीं है, क्या कोई हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन से अटैच है या नहीं है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच है। तो ये क्या दिखाएगा? H बॉन्डिंग दिखाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन से अटैच नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, तो ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ पे मुझे डेफिनेटली क्लियर हो गया कि कंपाउंड बी इथेनॉल तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। लेट्स मूव फर्दर। अब हमारे पास क्या है,
लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं और डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है। डायपोल डायपोल कौन कौन दिखाते हैं? एल्डिहाइड भी दिखाते हैं, कीटोन भी दिखाते हैं, ईथर भी दिखाते हैं, एल्काइल हैलाइड भी दिखाते हैं। तो ये है एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, और ये डाइमिथाइल ईथर है। तो एल्डिहाइड ईथर दोनों ही क्या करेंगे? डायपोल डायपोल दिखाएंगे। लेकिन हमें पता होना चाहिए कौन ज़्यादा पोलर है इन केसेस में। इनको हम लोग डिस्कस थोड़ी देर में करते हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं कंपाउंड डी में क्या है। अब कंपाउंड डी में कोई भी पोलर एटम नहीं है, जैसे FON होते हैं तो ये ऑटोमेटिकली पोलर हो जाते हैं, या X भी है तो वो पोलैरिटी को इंट्रोड्यूस कर देता है। लेकिन अगर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स अगर उसके अंदर लगे हुए हैं तो वो डेफिनेटली क्या दिखाएगा? लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता है कि लंडन डिस्पर्शन क्या है तो आप डायरेक्टली इसे लिख सकते हो वैन डेर वाल। ठीक है, सो हमें पता चल गया कि सबसे लोएस्ट जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसका होगा? डी का होगा, और सबसे हाईएस्ट किसका होगा? बी का होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन है ए और सी में से किसका ज़्यादा होगा? जिसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अब इन दोनों में से अगर हम लोग देखें तो एल्डिहाइड्स का जो डायपोल मोमेंट होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ईथर्स। अब इसमें क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H। ठीक है, और इधर हम देखो CH3 CH3, तो ये इसको देगा, ये इसको देगा। कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके ऊपर डेंसिटी और आएगी, और यहाँ पे नेगेटिव। तो ओवरऑल डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में आएगा। इसका इधर है, इसका इधर है, तो ये भी ओवरऑल डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में चला जाएगा। लेकिन इन दोनों में से ज़्यादा किसका होगा? इन दोनों में से ज़्यादा होगा एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का जो डायपोल मोमेंट होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कीटोन्स एंड ईथर्स। ईथर्स और कीटोन में से सबसे ज़्यादा एल्डिहाइड का ही होता है। तो इसमें से हमें पता चलता है कि सी का जो है वो कम है, ए का ज़्यादा है, एंड उसके बाद बी का। सो जो इथेनॉल है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे आप देखो दोनों का ना स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पे ये जो कार्बन है ये है sp2 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज, वेरस यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो है sp2 हाइब्रिडाइज। अब इस हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से इन दोनों में से कार्बन और ऑक्सीजन, इन दोनों ऑक्सीजन में से, इस sp2 हाइब्रिडाइज ऑक्सीजन में से और sp3 हाइब्रिडाइज ऑक्सीजन में से sp2 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा विड्रॉ करेगा। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा तो नेगेटिव पार्ट यहाँ पे ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से एल्डिहाइड का जो डायपोल मोमेंट होगा वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ईथर्स। तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे आप देख सकते हो कि एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक कंपैरेटिवली कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो डायपोल ज़्यादा स्ट्रांग बनाएगा, उसके पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा एक्यूमुलेट हो पाएगा। सो इथेनॉल हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ईथर हैज़ द लोएस्ट, एंड एल्डिहाइड और ईथर्स में से एल्डिहाइड का ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है एज कम्पेयर टू ईथर्स।